दोस्तों 10 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। पहली दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण उत्तर कवर करा दिए हैं और इस वीडियो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ये पार्ट एक रहने वाला है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11 हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर तरह से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाएगा। तो जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। और विकल्प प्रश्न आ जाते हैं। पहला है मेसोपोटामिया के लोग लिखते थे, तो मेसोपोटामिया के लोग लिखते थे मिट्टी की पट्टिकाओं पर। रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, तो रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा लैटिन। चंगेज खान का मूल नाम था, तो चंगेज खान का मूल नाम था तैमुजिन। तृतीय वर्ग में कौन आता था, तो तृतीय वर्ग में कौन आता था, तो किसान होता है वो तृतीय वर्ग में आता था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। चीन की प्रमुख पीली नदी का वास्तविक नाम क्या था, तो हुआंग हो। इंपॉर्टेंट प्रीवियस में आपका आ चुका है। नेक्स्ट है ओल्ड टेस्टामेंट्स किस पुस्तक का भाग है, तो बाइबल का। रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था, तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि रोमन साम्राज्य हमारा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया में फैला हुआ था। कुर्तलाई क्या थी, तो जो कुर्तलाई थी तो मंगोल सरदार की एक परिषद होती थी, उसे क्या है कुर्तलाई कहा जाता था। नेक्स्ट समांतो लाडो का घर कहलाता तो मैनर कहलाता था। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र ही व्यापार करते थे, तो समुद्र तटों पर क्या व्यापार करते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का किस मार्ग का पर प्रभुत्व था, 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का किस मार्ग पर प्रभुत्व था, तो पूर्वी एशियाई मार्ग पर। अब आ जाते रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। और सभ्यता का प्रमुख नगर था, तो और सुमेरियन सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। चंगेज खान डेडेस का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया, तो जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया। सामंतवादी व्यवस्था में का सर्वोच्च स्थान था, तो राजा का सर्वोच्च स्थान था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज ने की थी, तो कैप्टन कुक ने की थी। हीरा गाना का अर्थ है, तो हो जाएगा हरा। और उरुकमारी नगरों का संबंध सभ्यता से है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता से है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो जैतून के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मंगोल साम्राज्य के 10 सैनिक का समूह कहलाता था, तो तुमन कहलाता था। बड़े चर्च कहलाते थे, तो कैथाइल कहलाते थे। जर्मनी में धर्म सुधारक आंदोलन के प्रेरणा था, तो धर्म सुधारक आंदोलन के प्रेरणा थे मार्टिन लूथर। निस्जन की एक बस्ती थी, तो क्योटो की एक बस्ती थी। अब आ जाते सत्ता। एथेंस तथा स्पार्टा रोम के प्रमुख राज्य थे, तो आपका असत हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी, तो यह सत्य है। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सामंत की अपनी सेना होती थी, तो यह सत्य हो जाएगा। मार्को पोलो या रोजर बेकर ने छापे खाने का आविष्कार किया, तो आपका असत हो जाएगा क्योंकि गोटेन वर्ग ने क्या छापे खाने का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है पेर्सी चारा गाय उत्तरी अमेरिका में स्थित था, तो सत्य है। जापान की राजधानी पिंगिंग है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मेसोपोटामिया में सूर्य की पूजा होती थी, तो मेसोपोटामिया में सूर्य की पूजा होती थी, सत्य हो जाएगा। पोम्पई एक नगर था, ये भी आपका सत्य है। बाटू चंगेज खान का पुत्र था, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है सामंतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेरन का होता था, तो ये भी सत्य है। दंड मुक्ति पत्र राजा द्वारा जारी किया जाता था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न देश चीन है, तो आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक संपन्न देश चीन है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि चीन सबसे संपन्न नहीं होगा, इससे भी और संपन्न भी हमारा देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाए जोड़ियाँ। प्यूरिन बर्बर भाषा, तो जो उत्तरी अफ्रीका की। कियात है, तो कियात क्या है, चंगेज खान का जो कबीला है उसे कियात के बोलते हैं। बैरन, तो बैरन हमारा क्या हो जाएगा, बड़े सामंतों के अधीन होता था। लियोनार्दो दा विंची, तो लियोनार्दो दा विंची का हो जाएगा आपका महान चित्रकार था, जिन्होंने क्या है मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। जो लियोनार्दो दा विंची क्यों फेमस है, चित्र तो भाई बहुत सारे बनाए, लेकिन मोनालिसा की जो पेंटिंग के कारण ये ज्यादा प्रसिद्ध हुए। डॉलर कूटनीति होती संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। कनाडा, तो कनाडा हो जाएगा आपका 1859 में। नेक्स्ट है कन्फ्यूशवाद, तो जगह चीन। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है जुगरात। तो जुगरात क्या है, जो मंदिर को क्या है जुगरात कहा जाता है। रोम, तो रोम हो जाएगा टाइबर नदी। तामा, अलग अलग सैन्य टुकड़ियों को तामा बोला जाता था। अल्क व ड्यूक, तो हो जाएगा राजा की जो भूमि होती थी, राजा से जो भूमि होती थी वो अल्क ड्यूक कहलाती थी। कॉपरनिकस, तो कॉपरनिकस के खगोल शास्त्री था। टस्मान, ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप की खोज की थी। और सबसे लंबी नदी है छांग जियांग।
अब दोस्तों हम देखने वाले हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। झूलते बागों के लिए कौन सा प्राचीन नगर प्रसिद्ध था? तो बेबीलोन। रोम साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजधर्म किस सम्राट ने घोषित किया? तो सम्राट कास्टेटाइन ने। यायावर का अर्थ होता है तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। सामंती व्यवस्था में सर्प कहा जाता था तो दास को कहा जाता था। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो टॉमस नूर। जैसे कैनबरा का क्या अर्थ है? तो कैनबरा का अर्थ होता है सभा स्थल। जापानी भाषा में एक साथ कितनी लिपियां का प्रयोग करती हैं? तो 3 हो जाएगा। मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर कौन सा था? तो छोटा सा देवालय। रोमन साम्राज्य में कागज किस पौधे के बनाए जाते थे? तो पेपायरस के बनाए जाते थे। व्यापारियों द्वारा सुरक्षित यात्रा के लिए दिए जाने वाला कर कहलाता था बाज कर। सामंतवादी व्यवस्था में अंतर्गत नाइट कौन थे? तो सामंतों की सबसे छोटी श्रेणी होते थे। छापे खाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया था। ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ है कहा जाता है, वो आपका नेटिव कहलाता है। और फिर किस जापानी सम्राट ने मेजिंग की उपाधि धारण की थी? तो सम्राट हो जाएगा आपका मुत्सुहिने। इस प्रकार दोस्तों मैंने वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है। अभी कुछ और क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं, सेकंड पार्ट में मैं दोस्तों आपको क्या कवर करा दूंगा। बाकी वस्तुनिष्ठ बिल्कुल फिक्स नहीं रहता कि जो मैंने आपको बताया पूरा तैयार कर लेते हैं 32 में 32 स्कोर कर जाएंगे। ये 100% बिल्कुल फिक्स नहीं रहता, क्योंकि वस्तुनिष्ठ और भी तरीके से बनकर आ सकते हैं। इसलिए लगातार आपको क्या वस्तुनिष्ठ को क्या है अभ्यास करते रहना है, तो अपने हिसाब से भी आप क्या तैयारी करते जाइएगा। तो वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।